के 4 और उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। पाटलिपुत्र से लालू की बेटी मीसा भारती, जहानाबाद से पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव, बक्सर से पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, उजियारपुर से आलोक मेहता उम्मीदवार होंगे। तो आपको बता दें कि आरजेडी ने कल भी 4 उम्मीदवारों को सिंबल दिया था, जिसके बाद कांग्रेस में बेचैनी बढ़ गई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कल लालू यादव से मिलने भी पहुंचे थे। आपको यह भी बता दें कि इंडी गठबंधन में अब तक बिहार में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है और इस बीच लालू यादव ने आज फिर से 4 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी। तो बक्सर से पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, पाटलिपुत्र से लालू की बेटी मीसा भारती, जहानाबाद से पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव और उजियारपुर से आलोक मेहता उम्मीदवार होंगे। कल भी लालू प्रसाद यादव ने 4 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए थे और सीट भी उन्हें बता दिए गए थे, जिसके बाद से कांग्रेस में बेचैनी बढ़ गई थी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह लालू यादव से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र का रुख करते हैं। रुपेंद्र, देखा क्या कि कल भी लालू प्रसाद यादव ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम यहां पर तय किए और इस बीच आज भी 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए, जिसके बाद से कांग्रेस में बेचैनी बढ़ने लगी है। क्या समझा जाए अब इससे? देखिए, कांग्रेस में साफ तौर पर बेचैनी बढ़ने लगी है और जिस तरह से ये स्थिति उत्पन्न हुई और जहां महागठबंधन बार बार कह रहा था कि बीजेपी से पहले हम सीटों का बंटवारा करेंगे, एनडीए से पहले हम सीटों का बंटवारा करेंगे और हमारे बाद जो है एनडीए करेगा, लेकिन यहाँ एनडीए पहले कर देता है और महागठबंधन की बात किया जाए, इंडिया गठबंधन की बात किया जाए तो इंडिया गठबंधन नहीं कर पाता है। और जिस तरह से 4 आपको उम्मीदवारों को सिंबल लालू यादव ने कल आरजेडी के सिंबल को दे दिया और उसके बाद अखिलेश सिंह जो है प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो पहुंचते हैं। लालू यादव से आधे घंटे मुलाकात होती है और बाद में जब अखिलेश से निकलते हैं तो मीडिया के जो सवाल जो मीडिया की तरफ से किए गए उसके जवाब जो है वो गोलमोल देते हुए निकल गए। उसके बाद 4 नाम और आ गए हैं, सुधाकर सिंह के नाम आ गए हैं। सुरेंद्र यादव ने साफ घोषणा कर दिया है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं और लगभग उनका फाइनल हो गया है। आलोक मेहता पहले से ही उजियारपुर चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उनका भी फाइनल है। मीसा भारती, जहां पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को लेकर मीसा भारती के लेकर था कि और रितलाल भी वहां दावा ठोके हुए थे, तो रितलाल का टिकट जो है नहीं मिल पाएगा। पिछली बार वो लोकसभा के लिए भी मांग रहे थे, इस बार भी वो पूरे दावेदार थे, लेकिन इस बार भी मीसा भारती को मिलेगा। तो एक तरह से देखा जाए कि ये नाम जो है, लेकिन एक चीज़ और अपने दर्शकों को बता दें कि एक तरफ मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ेंगी तो दूसरी तरफ सारण लोकसभा क्षेत्र जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लड़ेगी, जो सबसे पहले जी बिहार ने इस खबर पर मुहर लगाया था और बताया था कि सारण से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी। तो एक तरह से देखा जाए लगभग सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लालू यादव ने तय कर दिए हैं, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ। आज 12 साढ़े 12 के करीब में कांग्रेस प्रेस वार्ता कर रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस की तरफ से जवाब क्या आता है। जी बिल्कुल। और देखिए रुपेंद्र, ये भी कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन में अभी तक बिहार में सीट शेयरिंग जो है वो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के नाम यहां पर तय कर लिए हैं, सीट कौन से देने हैं वो तय कर लिए हैं। तो क्या इससे अब ये समझा जाए कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो बॉन्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उतनी मजबूत बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, उतनी मजबूत बॉन्डिंग के साथ ये नहीं नजर आ सकते हैं? देखिए, जरूर जितनी मजबूती के साथ कहा जाता था उतनी मजबूती के साथ दिख नहीं रहा है। जिस तरह से औरंगाबाद सीट पे कांग्रेस लगी हुई थी, औरंगाबाद सीट जो है आरजेडी अपने पाले में रख ली। बक्सर की बात करें तो बक्सर में कांग्रेस की तरफ से साफ जो है मुन्ना तिवारी जो कांग्रेस के विधायक है उनके बारे में फाइनल हो गया था कि वही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहाँ जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह हैं, अभी वर्तमान में आरजेडी के विधायक हैं, उनको फाइनल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंदर में जो है खींचतान जरूर है, लेकिन आरजेडी की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जिस समय बिहार में विधानसभा चुनाव था 2020 में, उस समय कांग्रेस की तरफ से 70 सीट मांगा गया और 70 सीट आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव ने दिया, लेकिन उस 70 सीट में से कांग्रेस केवल 19 सीट जीत कर आई।
तो साफ तौर पर लालू यादव का कहना है कि जो सीट आप जीत के आएंगे वही हम सीट आपको देंगे, और पहले से ही राजद जो है यह प्लानिंग कर चुका है कि 6 से 7 सीटें जो है कांग्रेस को दिया जाएगा, लेकिन अभी भी कांग्रेस 10 सीटों के मांग पर अड़ी हुई है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, और रुपेंद्र एक चीज यहाँ पे आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, परसों पप्पू यादव जो है वो कांग्रेस में यहाँ पर आते हैं, कांग्रेस में उनकी पार्टी विलय हो जाती है, जिसके बाद से कल लालू प्रसाद यादव तुरंत हड़बड़ी में 4 सीटों पर उम्मीदवार तय कर देते हैं। आज फिर से 4 सीटों पर उम्मीदवार तय कर देते हैं। तो 3 दिनों के अंदर ये जो घटनाक्रम पूरी हुई है, ये बहुत कुछ यहाँ पर बताती है, बयान करती है, इशारा भी सामने निकल कर आ रहा है। बहुत कुछ इशारा करती है। और जब भी एक सप्ताह से बात की जाए तो एक सप्ताह से जब भी इंडिया गठबंधन के जो भी बड़े नेता हैं उनसे जब सवाल किया जाता है कि कितने दिन में सीट का बंटवारा होगा, तो एक सप्ताह से वो रटे रटाए जवाब को दे रहे हैं कि 3 दिनों में, 2 से 3 दिनों में, 2 से 3 दिनों में। कल भी अखिलेश सिंह ने कहा कि 2 से 3 दिनों में हो जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है अब टोटल की चीज़ क्लियर नहीं है। यहाँ तक पप्पू यादव की बात है तो पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, वो पूर्णिया सीट पे दावा कर रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि उनको पूर्णिया सीट भी मिलने में लग रहा है कि मुश्किल होगा। उनको दूसरा सीट दिया जाएगा और पूर्णिया सीट भी कांग्रेस के बदले वो आरजेडी लेगी। अभी अपने दर्शकों को बता दें कि वो पूर्णिया सीट आरजेडी लेगी और उस पर उम्मीदवार आरजेडी ने तय कर दिए हैं। वो दूसरे पार्टी के उम्मीदवार हैं, सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार हैं, और वो आरजेडी ज्वाइन करेंगे और उनको जो है पूर्णिया सीट दिया जाएगा। जी बिल्कुल रुपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण जानकारी और लगातार अपडेट, इससे जुड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो किस तरह से लालू प्रसाद यादव ने आज फिर से 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम उन्होंने तय किए हैं, जिसके बाद से अब कांग्रेस की बेचैनी एक बार फिर से बढ़ती हुई यहां पर नजर आएगी।